Believe in yourself and all that you are. You have prepared, you have worked hard, and now it's your time to shine. Trust the process, stay calm, and give your best. Success is waiting for you. Hey, hello everyone, welcome back to my channel and welcome to the last minute revision series. सबसे पहले ऑल द वेरी बेस्ट गाइस जो कल एग्जाम देने वाले हैं एफएमजी एग्जाम के लिए वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक गाइस. डोंट वरी, अभी आप पैनिक हो रहे होगे, आपको नर्वसनेस एंजाइटी की वजह से ऐसा लग रहा होगा कि मुझे कुछ याद नहीं है, ये पढ़ा था वो भूल गए. बट अभी आप रहने दो, अभी एकदम काम रहना है आपको. मेडिटेशन कर लो, स्लीप अच्छे से, नींद पूरी करना. एग्जाम के में आपको बहुत अच्छे से सब याद आएगा. अब बस आपको काम रहना है, एकदम कॉन्फिडेंट रहना है, पॉजिटिव रहना है. आपको सब कुछ याद आने वाला है. आपने बहुत मेहनत की है अब तक, बहुत हार्डवर्क किया है आपने, और ये सब कल काम ज़रूर आएगा. ट्रस्ट मी, कल आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा. सो गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट. अच्छे से एग्ज़ाम देना और एग्ज़ाम के बाद में अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर ज़रूर शेयर करना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना. ठीक है. और जो लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम में अपीयर करने वाले हैं या लास्ट ईयर में हैं, जो अपना एफएमजी का प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपको कोई गाइड या कोई हेल्प की ज़रूरत है, डू लेट मी नो गाइस इन द कमेंट बिलो. जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जो स्ट्रेटजीज मैंने यूज़ की थी अपने लिए, आई एम रेडी टू हेल्प यू गाइस. सो कमेंट करके ज़रूर बताना. ठीक है. और जो लोग न्यू हैं इस चैनल पे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को एंड हिट द बेल आइकन, तो आगे की वीडियो आप मिस ना करो. ठीक है, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑब्स के कुछ वन लाइनर और कुछ टॉपिक्स है, बेसिक है बट या डायरेक्ट वन लाइनर है, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को. लेट्स स्टार्ट. ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर से. आई नो इट्स वेरी इजी, सबको पता है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज 0 to 12 वीक, सेकेंड ट्राइमेस्टर इज 13 to 28 वीक्स एंड थर्ड ट्राइमेस्टर इज 29 to 40 वीक्स. नेगल्स फार्मूला किस लिए है? तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ द ईडीडी. ईडीडी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट पीरियड प्लस 1 ईयर उसमें ऐड करेंगे, -3 months एंड +7 days. एग्जाम्पल देखते हैं. किसी का LMP है May 10, 2024, तो उसका ईडीडी कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम इसमें 1 ईयर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? May 10, 2025. -3 months कर देंगे तो Feb 10, 2025 हो जाएगा. आप इसमें +7 ऐड कर देंगे तो हमारा ईडीडी निकल गया Feb 17, 2025. सो दिस इज द नेगल्स फार्मूला. नेक्स्ट इज एमनियोटिक फ्लूइड. एमनियोटिक फ्लूइड जो है मैक्सिमम होगा 1 लीटर एट 34 वीक्स और 600 to 800 ml होगा एट टर्म. जो एमनियोटिक फ्लूइड है यूजुअली कलरलेस होता है, बट बाद में वो पेल स्ट्रोक कलर हो जाता है टर्म टर्म के टाइम, एट टर्म. और एबनॉर्मल कलर्स क्या क्या है? एबनॉर्मल कलर्स क्या इंडिकेट करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के? लेट्स सी. मेकोनियम स्टेन ग्रीन कलर है तो क्या इंडिकेट करेगा? फिटल डिस्ट्रेस. गोल्डन कलर, RH incompatibility ड्यू टू एक्सेसिव hemolysis. ग्रीनिश येलो सैफरन कलर है तो पोस्ट मैच्योरिटी, इन पोस्ट मैच्योरिटी. डार्क ब्राउन टोबैको जूस ये कलर है तो इन इंट्रायूट्राइन डेथ के अंदर ये डार्क ब्राउन कलर हो जाएगा. इन पोस्ट मैच्योरिटी ग्रीनिश येलो सैफरन कलर होगा. गोल्डन कलर हो रहा है RH इनकम्पैटिबिलिटी में, और ग्रीन कलर जो हो रहा है वो फिटल डिस्ट्रेस में. ये आप नॉर्मल कलर्स याद रखना. अभी एक है मैनिंग स्कोर. मैनिंग स्कोर को हम बायोफिजिकल प्रोफाइल भी बोलते हैं. इट इज़ यूज टू असेस द फिटल वेलबीइंग प्राइमरीली ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी. अब इसमें क्या क्या है, ये क्या इस स्कोर में क्या क्या है? तो फिटल टोन, फिटल ब्रीदिंग, फिटल मूवमेंट, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम एंड नॉन स्ट्रेस टेस्ट. ये सारे इसके ये है. फिटल टोन, फिटल ब्रीदिंग, फिटल मूवमेंट, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, नॉन स्ट्रेस टेस्ट. अभी ये नॉर्मली होता है 2, एबनॉर्मल इज 0. टोटल स्कोर जो है 8 to 10, वेल ऑक्सीजनेटेड फीटस है. 6 to 7 बॉर्डर लाइन है. अब <7 हो गया मतलब फिटल डिस्ट्रेस है. सेकेंड जो है ये था हमारा मैनिंग स्कोर. सेकेंड जो है वो बिशॉप स्कोर है. अब इसको हम करते हैं यूज कहाँ करते हैं? यूज टू असेस द रेडीनेस ऑफ द सर्विक्स फॉर लेबर इंडक्शन. अब इसमें क्या क्या है? सर्वाइकल डायलेशन, सर्वाइकल इफेसमेंट, फिटल स्टेशन, सर्वाइकल कंसिस्टेंसी, सर्वाइकल पोजीशन. इसका स्कोर 0 to 3 होता है. टोटल स्कोर
0 to 13। इफ 8 to 13 के बीच में मतलब फेवरेबल है फॉर वजाइनल डिलीवरी। इफ 6 to 7 है मॉडरेट, फर्दर राइपनिंग ऑफ सर्विक्स में बी नीडेड। और अगर लेस देन 5 है तो अनफेवरेबल है, सर्वाइकल राइपनिंग में बी नीडेड बिफोर द इंडक्शन। एग्जाम्पल विथ प्रोस्टाग्लैंडिन्स और बलून कैथेटर। तो ये दो स्कोरिंग याद रखना। एक है ओके गेस्टेशनल एज के बारे में देखते हैं। गेस्टेशनल एज एंड एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर बाय टीवीएस। 5th वीक पे गेस्टेशनल सेक एम्ब्रियो यॉक सेक दिखेगा। 6th वीक पे फिटल पोल फिटल कार्डियक एक्टिविटी दिखेगा। फिटल कार्डियक एक्टिविटी एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में 7 वीक्स पे दिखता है। ओके नाउ 7th वीक पे लोअर लिम्बर्ड्स मिडगट हर्निएशन। 8th वीक पे अपर लिम्बर्ड स्टमक। 9th वीक पे स्पाइन कोरोइड प्लेक्सस। ये भी इंपॉर्टेंट है। डायमीटर ऑफ फिटल स्कल एंटेरो पोस्टीरियर में एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर उसके अंदर कौन से सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक, सब मेंटो वर्टिकल एंड मेंटो वर्टिकल। ठीक है, ये इसके नंबर्स याद रखने हैं। सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक 9.5 सेंटीमीटर है। सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल 10 सेंटीमीटर है। ऑक्सीपिटो फ्रंटल 11.5 सेंटीमीटर है। सब मेंटो ब्रैग्मेटिक इज 9.5 सेंटीमीटर। सब मेंटो वर्टिकल इज 11.5 सेंटीमीटर। मेंटो वर्टिकल इज 14 सेंटीमीटर जो लॉन्गेस्ट है। इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये था एपी डायमीटर। अभी ट्रांसवर्स डायमीटर में कौन से? ट्रांसवर्स डायमीटर में बायपैराइटल डायमीटर एंड बायमस्टॉइड डायमीटर। बायपैराइटल डायमीटर इज 9.5 सेंटीमीटर एंड बायमस्टॉइड डायमीटर इज 7.5 सेंटीमीटर। अभी बायपैराइटल जो है 9.5 सेंटीमीटर जो वो वाइडेस्ट है, और जो बायमस्टॉइड है 7.5 सेंटीमीटर ये नैरोएस्ट है। ये लॉन्गेस्ट, वाइडेस्ट और नैरोएस्ट, ये याद रखना है। ओके सो फीमेल पेल्विस, टाइप्स ऑफ पेल्विस देख लेते हैं। गायनेकॉइड मोस्ट कॉमन है, राउंड शेप होता है, बेस्ट फॉर द नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी। सेकंड है एंड्रॉइड। एंड्रॉइड जो है वो हार्ट शेप की होती है, हार्ट शेप और ट्रायंगुलर शेप पेल्विस होता है, ऑल्सो नोन एज मेल टाइप पेल्विस। इधर पे नैरो सब प्यूबिक एंगल होगा एंड डिफिकल्ट होगा इसमें वजाइनल डिलीवरी। एंड एंथ्रोपॉइड की बात करेंगे तो ओवल शेप का होता है, इसमें एपी डायमीटर ज़्यादा होगा कंपेयर टू द ट्रांसवर्स डायमीटर। ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर फिटल पोजीशन वेरी कॉमन है इसके अंदर। प्लेटिप्लॉइड इसमें फ्लैट पेल्विस होगा, इसमें वाइड होगा ट्रांसवर्स डायमीटर कंपेयर टू द एपी डायमीटर, और लिस्ट फेवरेबल है ये फॉर द वेजाइनल डिलीवरी। ये 4 टाइप्स है फीमेल पेल्विस के। इसमें सिर्फ ये याद रख लेना, एपी फीमेल पेल्विस के अंदर एपी डायमीटर के अंदर 3 है। ट्रू कंजुगेट जो है 11 सेंटीमीटर, डायगोनल कंजुगेट जो है 12 सेंटीमीटर, और एक है ऑब्स्ट्रेक्टिव कंजुगेट जो है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट एपी डायमीटर है। ओके दूसरा है एक है बायस्पाइनस डायमीटर जो है 10.5 सेंटीमीटर, ये याद रखें, ये नैरोएस्ट है, नैरोएस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर। ओके ओके एक और है क्वेश्चन, ये जीटीपाल सिस्टम। जीटीपाल सिस्टम में क्या? जी स्टैंड्स फॉर ग्रेविडा। इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी बताना है रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम। टी स्टैंड्स फॉर टर्म बर्थ, मोर देन 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे जो हुआ है। प्री टर्म, पी इज प्री टर्म, लेस देन 37 वीक्स पे हुआ बट आफ्टर द 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। ठीक है। ए में अबॉर्शन, अबॉर्शन बिफोर द 20 वीक्स, स्पॉन्टेनियस हो या इंड्यूस्ड हो। एंड एल इज लिविंग एट प्रेजेंट, जो कितने चाइल्ड प्रेजेंट है लिविंग वो बताना है। ये जीटीपाल सिस्टम है। एग्जाम्पल से देखते हैं, एक फीमेल है उसको 3 प्रेगनेंसी हुई है, 1 टर्म, 1 प्री टर्म एंड 1 अबॉर्शन। कैसे लिखेंगे? ग्रेविडा 3, टर्म 1, प्री टर्म 1, अबॉर्शन 1, तो इसके लिविंग चाइल्ड कितने हुए? 2। इस तरह से। स्टेजेस ऑफ लेबर, स्टेजेस ऑफ लेबर में देखते हैं, फर्स्ट स्टेज जो है वो 2 फेज में डिवाइड हुआ है, लेटेंट फेज एंड एक्टिव फेज। लेटेंट फेज के अंदर सर्वाइकल डायलेशन जो है वो 0 to 4 सेंटीमीटर होगा, एंड एक्टिव फेज के अंदर सर्वाइकल डायलेशन 4 to 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट स्टेज है उसको, जो नली ग्रेविड है उसको 12 आवर्स लगेगा एंड मल्टी ग्रेविडा में 6 आवर्स। स्टेज 2 है फुल सर्विक्स डायलेशन से लेके टू द बर्थ ऑफ द बेबी। इसमें नली में 2 आवर्स एंड मल्टी में 30 मिनट्स। थर्ड स्टेज इज डिलीवरी ऑफ द बेबी टू डिलीवरी टू द प्लासेंटा।
बेबी की डिलीवरी से लेके प्लेसेंटा डिलीवरी तक ये स्टेज 3 है, इसमें नली में दोनों के अंदर ही 15 मिनट्स। स्टेज 4 जो है प्लेसेंटल डिलीवरी टू द हेमोडायनामिक स्टेबिलाईजेशन ऑफ द मदर, इसमें भी एटलीस्ट 1 आवर दोनों में। ये था स्टेजेस ऑफ लेबर। अभी मैकेनिज्म ऑफ लेबर: engagement, then descent, then flexion, internal rotation, extension, then external rotation, then expulsion। अभी इंडक्शन ऑफ लेबर कराना है। इंडक्शन ऑफ लेबर करने के लिए दो दो तरह से होता है, मैकेनिकल इंडक्शन करा सकते हैं और फार्माकोलॉजिकल। मैकेनिकल में हम मैकेनिकल डायलेटर्स यूज कर सकते हैं और या ट्रांस सर्वाइकल बलून कैथेटर। फार्माकोलॉजिकल में प्रोस्टाग्लैंडिन E1, प्रोस्टाग्लैंडिन E2। प्रोस्टाग्लैंडिन E1 विच इज मेसोप्रोस्टॉल, ये यूज होता है सर्वाइकल राइपनिंग एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है ये। एंड प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो है डायनोप्रोस्टॉन, ये सर्वाइकल राइपनिंग और इंडक्शन ऑफ कंट्रैक्शन में भी हेल्प करेगा। ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 डायनोप्रोस्टॉन इज गोल्ड स्टैंडर्ड। और एक है मिफेप्रिस्टोन, बट द गोल्ड स्टैंडर्ड इज प्रोस्टाग्लैंडिन E2 डायनोप्रोस्टॉन। पीपीएच की बात करेंगे तो ब्लड लॉस होगा इन एक्सेस ऑफ 500 ml आफ्टर द बेबी बर्थ। दो है, प्राइमरी ही पीपीएच होता है और सेकेंडरी पीपीएच होता है। प्राइमरी जो है विद इन 24 आवर्स आफ्टर द बर्थ, जनरली विद इन 2 आवर्स में हो जाता है। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है प्राइमरी पीपीएच का? एटॉनिक यूट्रस, ये याद रखना। सेकेंडरी पीपीएच बियॉन्ड 24 आवर्स में होगा विद इन 6 to 12 मंथ्स। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है इसका? रिटेन प्लेसेंटल बिट्स, रिटेन प्लेसेंटल बिट्स। अभी एक ये लॉवसेट मैन्यूअर याद रखना। लॉवसेट मैन्यूअर है फॉर द डिलीवरी ऑफ द आर्म इन ब्रिज प्रेजेंटेशन। कहाँ यूज होता है ये? फॉर द डिलीवरी ऑफ द आर्म इन ब्रिज प्रेजेंटेशन। एक है पिनार्ड्स मैन्यूअर। पिनार्ड्स मैन्यूअर यूज होता है टू कन्वर्ट द फ्रैंक ब्रिज इनटू द फुटलिंग ब्रिज। फ्रैंक ब्रिज पे यूज होता है, फ्रैंक ब्रिज प्रेजेंटेशन हो तो इसको कन्वर्ट करने के लिए फुटलिंग ब्रिज में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अबॉर्शंस की इटियोलॉजी। अभी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का मोस्ट कॉमन कॉज देखेंगे तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी या फिर जेनेटिक। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन, सेम क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी या जेनेटिक। ओके, मोस्ट थर्ड इज मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, तो एनियोप्लोइडी है, उसमें मोस्ट कॉमन ट्राइसोमी 16। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन तो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। ओके, एंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिकरेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन तो इडियोपैथिक है। ये वन लाइनर याद रखना। नेक्स्ट इज कोरियोनिसिटी। कोरियोनिसिटी हम डिटेक्ट कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड में बिटवीन 10 to 14 वीक्स। ओके, इसमें डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। डाइजाइगोटिक ट्विंस ऑलवेज डाई एमनियोटिक और डाई कोरियोनिक होते हैं। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो है इसमें क्या है, ये कब ये डिपेंड करता है एट टाइम एट विच द फर्टिलाइज्ड ओवम डिवाइड्स। जब ये डिवाइड होंगे फर्टिलाइज्ड ओवम, उस पर डिपेंड करता है, ये डिसाइड करेगा इसकी कोरियोनिसिटी। ओके, अभी लेस देन 3 डेज है, अगर लेस देन 3 डेज है बिफोर द मॉर्यूला स्टेज तो क्या होगा? डाई कोरियोनिक, डाई एमनियोटिक। अब 4 to 8 डेज तो मोनोकोरियोनिक एंड डाई एमनियोटिक। मोर देन 8 to 13 डेज मोनोकोरियोनिक, मोनो एमनियोटिक। और मोर देन 14 डेज कॉन्जॉइंट ट्विंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया का ट्रायड क्या है? हाइपरटेंशन, प्रोटीन्यूरिया एंड इडिमा। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? मिथाइल डोपा, बट डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के लिए डिलीवरी ऑफ द फीटस। एक्लेम्शिया क्या है? तो प्री एक्लेम्शिया प्लस सीजर, ये है एक्लेम्शिया। इसमें डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है? डिलीवरी ऑफ द फीटस। ड्रग टू कंट्रोल बीपी इज IV लाबेटालॉल एंड ड्रग ऑफ चॉइस क्या है एक्लेम्शिया में? इज मैग्नीशियम सल्फेट। अभी मैग्नीशियम सल्फेट जब यूज करते तो अर्लीस्ट साइन ऑफ मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी क्या होगी? तो ये भी क्वेश्चन है। लॉज ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, लॉज ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। अभी टॉक्सिसिटी हो रही है, उसका एंटीडोट क्या है? तो इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट इज द एंटीडोट। ठीक है, कुछ वन लाइनर से एक्टोपिक प्रेगनेंसी से रिलेटेड। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब, एंड मोस्ट कॉमन साइट इन फैलोपियन ट्यूब इज एम्प्यूला, और रेयरेस्ट कहाँ होगी? इंटरस्टिशियल में।
And most common site of the rupture ectopic तो isthmus of the fallopian tube. दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो। छोटा सा डिस्कशन था, बेसिक था, बट आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लेना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। एंड वन मोर थिंग, कमेंट करना मत भूलना कि वीडियो कैसा लगा, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।